नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, हम आप लोगों के बीच में बहुत ही सटीक एग्जिट पोल लेकर के आए हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि हम एक एक ज़िले के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से यहाँ पर एग्जिट पोल बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो गोदी मीडिया यहाँ पर एक तरफा बीजेपी को जिता रही है। तो दोस्तों, हम एक एक ज़िले के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं कि कौन से ज़िले में कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीत रही है। जी हाँ दोस्तों, वहीं हम टोटल भी आपको बताएंगे कि टोटल जो सीटें हैं वो कितनी बीजेपी जीत रही है, कितनी कांग्रेस जीत रही है, कितनी बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। इससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे बीएम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। जी हाँ दोस्तों, मैं सबसे पहले एक छोटी सी डिटेल बता देना चाहूँगा। 18 सीटें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सस्पेंस है। इसमें कहा नहीं जा सकता कि कौन सी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर जीतेगा। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस पार्टी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सीट जीत रही है, यहाँ पर 109। जी हाँ दोस्तों, लगभग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है 109 सीट जीत रही है। यहाँ पर बीजेपी 93 सीटों पर सिमट रही है। जी हाँ दोस्तों, 93 सीटों पर। और यहाँ पर बीएसपी 9 सीटें जीत रही है। ये सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है, जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया हुआ था कि यहाँ पर है मध्य प्रदेश में जो किंग मेकर की जो भूमिका निभाएंगी वो बहन कुमारी मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी निभाएंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 9 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। इसके अलावा यहाँ पर समाजवादी पार्टी है जो 1 सीट जीत रही है और यहाँ पर 2 या 3 अन्य सीटें जीत रही हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जिलेवार आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रत्येक ज़िले में कौन सी सीट जीत रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो पन्ना ज़िले से करते हैं। पन्ना ज़िले में जो 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 विधानसभा सीटों पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर लीड कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पन्ना में लगभग कांग्रेस पार्टी है वो 2 सीटें जीतेगी और यहाँ पर 1 जो सीट है वो बीजेपी पार्टी जीत रही है। इसके अलावा जो ग्वालियर है, ग्वालियर में लगभग 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है और 2 बीजेपी पार्टी जीत रही है। इसके अलावा शिवपुरी है, जो शिवपुरी में 3 सीटें यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है और 2 सीटें यहाँ पर बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा दोस्तों गुना की बात करना चाहूँगा। गुना में यहाँ पर 2-2 सीट का टक्कर है, जो कांग्रेस पार्टी है और बीजेपी पार्टी है यहाँ पर 2-2 सीट जीत रही है। इसके अलावा अशोकनगर है, अशोकनगर से 2 कांग्रेस पार्टी जीत रही है, वहीं बीजेपी 1 सीट जीत रही है। बात करें हम दतिया ज़िले की, तो दतिया में जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो सस्पेंस बना हुआ है वो नरोत्तम मिश्रा जी की जो सीट है, यहाँ पर वो सस्पेंस बना हुआ है। तो दतिया में जो लग रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है 2 सीटें निकाल रही है, वहीं बीजेपी 1 सीट निकाल रही है। इसके अलावा दोस्तों मुरैना में, जी हाँ दोस्तों, मुरैना में 2 सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी जीत रही है, 2 बीजेपी जीत रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 बीएसपी, ये सबसे बड़ी जीत होगी बीएसपी की कि यहाँ पर 2 सीटें जीत रही है। इसके अलावा निवाड़ी में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर निवाड़ी में कांग्रेस पार्टी है जो 1 सीट जीत रही है और बीजेपी 0 सीट जीत रही है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी 1 सीट जीत रही है। इसके अलावा नर्मदापुरम, जी हाँ दोस्तों, एक नर्मदापुरम में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीत रही है, वहीं बीजेपी पार्टी 2 सीट जीत रही है, वहीं बीएसपी भी 1 सीट पर लीड कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा सतना ज़िले की बात करें तो सतना ज़िले में यहाँ पर 3 सीटें बीजेपी और 3 सीटें कांग्रेस जीत रही है, वहीं नगौद की जो सीट है यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी निकाल रही है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे सिंगरौली की, बात करें तो सिंगरौली में 1 भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीत रही, वहीं बीजेपी पार्टी है जो 2 सीट जीत रही है। उसके अलावा बीएसपी पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट जीत रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा बुरहानपुर में भी यही दशा है। बुरहानपुर में कांग्रेस पार्टी 1 जीत रही है और बीजेपी पार्टी यहाँ पर 1 भी सीट नहीं जीत रही है। यहाँ पर जो एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी है वो यहाँ 1 सीट निकाल रहे हैं। इसके अलावा श्योपुर में भी देखें आप तो श्योपुर में 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है और यहाँ पर बीजेपी 0 सीट जीत रही है। वहीं बात करेंगे हम बात करें भिंड जिले की, तो भिंड जिले में यहाँ पर 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है, 1 सीट यहाँ पर बीजेपी पार्टी जीत रही है। वहीं दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी 2 सीट निकाल रही है। जी हाँ दोस्तों, भिंड में यहाँ पर जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी की जो रैली हुई थी और यहाँ जो लोगों का रुझान दिख रहा था, और कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 सीट बहुजन समाज पार्टी जीतती नजर आ रही है। वहीं विदिशा की बात करेंगे आप लोगों से, तो विदिशा में 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है,
2 सीटें यहाँ पर बीजेपी पार्टी जीत रही है। अलीराजपुर में भी यही है, अलीराजपुर में 2 सीटें कांग्रेस जीत रही है, यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी है एक भी सीट नहीं जीत रही है। मंदसौर की बात करेंगे तो मंदसौर में यहाँ पर 2-2 सीटें जीत रही है, 2 सीटें कांग्रेस, 2 सीटें बीजेपी जीत रही है। वहीं नीमच की बात करेंगे हम तो नीमच में 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है और एक सीट यहाँ पर बीजेपी पार्टी जीत रही है। इसके अलावा दमोह की बात करेंगे तो दमोह में दोनों ही पार्टियां 2-2 सीट जीत रही हैं, कांग्रेस भी 2 जीत रही है और बीजेपी भी 2 सीट जीत रही है। बात करेंगे सागर जिले की तो सागर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 4 जीत रही है और बीजेपी यहाँ पर 2 सीटें जीत रही है। इसके अलावा छतरपुर की बात करेंगे तो छतरपुर में जिस प्रकार से कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो वर्चस्व दिख रहा था, यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर लगभग 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है, 2 बीजेपी जीत रही है और 2 बीएसपी जीत रही है। वहीं बात करेंगे टीकमगढ़ की तो टीकमगढ़ में भी यहाँ पर 1 सीट है जो कांग्रेस जीत रही है और 2 सीटें बीजेपी जीत रही है। बड़वानी की बात करेंगे हम तो बड़वानी में 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस और 2 सीटें यहाँ पर बीजेपी जीत रही है। डिंडोरी की बात करेंगे 2 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर दोनों ही पार्टियाँ एक सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा नरसिंहपुर में देखा जाए तो नरसिंहपुर में 2 सीटें बीजेपी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। रायसेन की बात करेंगे तो रायसेन में भी एक सीट दोनों पार्टियां जीत रही हैं। वहीं बैतूल की बात करेंगे तो इसी प्रकार से बैतूल का भी माहौल दिख रहा है, यहाँ पर 2-2 सीटें दोनों पार्टियां जीत रही हैं। बात करेंगे भोपाल की, जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं भोपाल में 6 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों पर लीड कर रही, यानी दोस्तों यहाँ पर 4 सीटें जीत रही है बीजेपी पार्टी और 2 सीट यहाँ पर जीत रही है कांग्रेस पार्टी। वहीं बात करेंगे दोस्तों सीहोर जिले की तो सीहोर जिले में भी 4 सीटें हैं और 4 सीटों में 2-2 सीटें यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसके अलावा बात करेंगे राजगढ़ की। जी हाँ दोस्तों, राजगढ़ में 5 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों में से 3 यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी यहाँ पर 2 सीटें जीत रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे सीधी जिले की तो सीधी जिले में 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी पार्टी जीत रही है। इसके अलावा शहडोल की बात करेंगे दोस्तों, हम शहडोल में यहाँ पर 1 कांग्रेस और 2 बीजेपी पार्टी जीत रही है। बात करेंगे अनूपपुर जिले की तो अनूपपुर जिले में यहाँ पर 1 कांग्रेस और 2 बीजेपी पार्टी जीत रही है। उमरिया जिले की बात करेंगे तो उमरिया जिले में एक सीट दोनों पार्टियां जीत रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी। इसके अलावा इंदौर की बात करेंगे जहां सबसे ज़्यादा यानी 9 विधानसभा सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी जो जीत हो रही है वो बीजेपी पार्टी की हो रही है। यहाँ पर लगभग 5 सीटें हैं जो बीजेपी पार्टी जीत रही है और 4 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे देवास की तो देवास में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 जीत रही है और बीजेपी पार्टी 3 जीत रही है। वहीं बात करेंगे हम धार की, धार में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटों पर 5 विधानसभा सीटें लगभग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है और 2 बीजेपी पार्टी जीत रही है। इसके अलावा झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ जिले में यहाँ पर 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी पार्टी जीत रही है। वहीं बात करेंगे हम उज्जैन की तो उज्जैन में भी यहाँ पर लगभग 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटों में से 4 यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है और 3 यहाँ पर बीजेपी पार्टी जीत रही है। वहीं बात करेंगे शाजापुर की तो शाजापुर में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटें जीत रही है, वहीं 1 विधानसभा सीट है जो वो बीजेपी पार्टी जीत रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे आगर मालवा की तो आगर मालवा में यहाँ पर कांटे की टक्कर है, यहाँ पर दोनों एक सीट जीत रही हैं। वहीं बात करेंगे रतलाम जिले की तो रतलाम में यहाँ पर लगभग कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जीत रही है और बीजेपी पार्टी 3 सीटें जीत रही है। वहीं बात करेंगे हम खंडवा की तो खंडवा में कांटे की टक्कर है, यहाँ पर दोनों ही पार्टियां 2-2 सीटें जीत रही है। वहीं बात करेंगे खरगोन की तो खरगोन में भी कांटे की टक्कर यहाँ पर दिख रही है, दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस 3-3 सीटें यहाँ पर जीत रही है। वहीं बात करेंगे हम छिंदवाड़ा की। जी हाँ दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि जो छिंदवाड़ा क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी का गढ़ माना जाता है। तो कमलनाथ जी के गढ़ में यहाँ पर कहा जाए तो कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत होगी। कांग्रेस पार्टी जो लगभग 5 सीटें जीत रही है और यहाँ पर 1 बीजेपी पार्टी जीत रही है। इसके अलावा कटनी की बात करेंगे तो कटनी में 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों विधानसभा सीटों पर यहाँ पर कांटे की टक्कर है और यहाँ पर 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी पार्टी जीत रही है।
वहीं बात करेंगे हम सिवनी की, तो सिवनी में भी यही कांडी की टक्कर दिखाई दे रही है। यहाँ पर 2-2 सीटें हैं जो दोनों पार्टियां जीतने का काम करेंगी। वहीं बात करेंगे हम बालाघाट की, तो बालाघाट में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 3 यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है और 3 यहाँ पर बीजेपी पार्टी जीत रही है। वही बात करेंगे जबलपुर की, तो जबलपुर में 8 विधानसभा सीटें हैं। जबलपुर में 8 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर 4-4 विधानसभा सीटें हैं जो दोनों पार्टियां जीत रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। वहीं बात करेंगे हम मंडला की, तो मंडला में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 जीत रही है और बीजेपी पार्टी 2 जीत रही है। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने ये एग्जिट पोल आप लोगों को बताया है जिले बाई जिले, शायद है जो कोई व्यक्ति ने बताया हो, और खासकर जो आप 3 तारीख को रिजल्ट देखेंगे लगभग ये सही एग्जिट पोल नजर आएंगे। अंत में BM न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।